संडे की शुरुआत ऐसी हुई कि मेरी निकम्मी बहन जो है उसने कहा मेरा तो हलवा पूड़ी खाने का दिल कर रहा है और कुर्बानी का बकरा तुम्हें बनना पड़ेगा, हलवा पूड़ी ला के भी तुम दोगी मुझे। और मैं उसके मुंह की तरफ देखने लगी कि है ये क्या, दिल तुम्हारा कर रहा है खाने का तो लेकर आओ, मुझे क्यों कह रही हो। लेकिन फिर मैंने सोचा मन तो मेरा भी कर रहा है हलवा पूड़ी खाने का। और जब मैंने बाहर तपती धूप देखी तो मैंने कहा ना बाबा ना, ये मेरे बस की बात, तो मैं खुद ही जाना पड़ेगा लेने के लिए हलवा पूड़ी। 1 घंटा मेरी मिन्नतें तरले करने के बाद फाइनली मैं मान ही गई हलवा पूड़ी लेकर आने के लिए। तपती धूप में मैं घर से निकल ही पड़ी जान जोखों को मैं डाल। यार हमारा संडे का जो नाश्ता है वो तकरीबन ऐसा ही होता है। संडे का नाश्ता तो तकरीबन बाहर से ही आता है। हलवा पूड़ी लेने के बाद मैं नान चने वाली शॉप पे आ गई। फिर मैंने थोड़े से नान चने भी ले लिए, पाए नहीं लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और पाए खाने के बाद तो बस मीटर शॉर्ट ही हो जाता है। यहाँ से इस शॉप से मैंने चने लिए और साथ ही शॉप थी नान की, साथ वाली शॉप से फिर मैंने नान लिए। और इतनी गर्मी ने अपना सर दिखाना शुरू कर दिया। बारिश ने भी कहा बस तड़े बड़े मजे हो गए ने, हूं इंजॉय करो और दी गर्मी। घर पहुंचते ही मैं अपनी बहन पर बरस पड़ी। मैंने कहा तुम्हें जरा तरस नहीं आया, गर्मी में तुमने मुझे भेजा नान और वो क्या कहते हैं उसको हलवा पूड़ी लेने के लिए, ऐसे जैसे बड़ा ही एहसान किया हो मैंने। नाश्ता करने के बाद मैं रेडी हो गई थी क्योंकि कजन के घर कुरान खानी। तो मैंने ये ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, ये खुदा बख्श ब्रांड का ड्रेस है। एक्चुअली मेरा फेवरेट ड्रेस है क्योंकि ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है। संडे वाले दिन तो हेल्पर ने आना नहीं था तो जल्दी जल्दी काम खत्म कर थोड़े टेंशन वेशन मारे, टिकटॉक्स बनाई और बस उसके बाद मैं रेडी होगी। हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। यार लाहौर में 3 जून बहरिया टाउन में वाटरलैंड की ओपनिंग थी और वाटरलैंड में उन लोगों ने इस तरह का सिस्टम बनाया। वाटरलैंड में उन लोगों ने -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौसम रखा हुआ है। वहाँ पर आर्टिफिशियल बर्फबारी और इतनी कूलिंग, इतनी ठंड होती है वहाँ पर। जून के महीने में भी लोग अंदर कोट पहनकर और स्वेटर्स पहनकर जा रहे थे। अब लाहौर की सख्त गर्मी में हमें मरी वगैरह नहीं जाना पड़ेगा ठंडी बर्फ देखने के लिए क्योंकि वाटरलैंड ने ये कमी पूरी कर दी है। बजाय इसके कि आप इतना खर्चा करके इतने पैसे लगा के मरी जाएं, बहरिया टाउन वाटरलैंड का एक चक्कर लगाएं। वैसे भी नॉर्दर्न एरियाज का एक अपना ही मजा होता है, वहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं, उनका एक अपना ही एंजॉयमेंट होता है। यहाँ मैं पहुंच गई थी अपनी कजन के घर और सबने सुपारे पढ़ चुके थे और मैं सबसे लास्ट में खाने आई थी। यहाँ मुझे देर हो गई थी, सबने सुपारे पढ़ लिए थे और मैं सबसे लास्ट में आई। सारी कजिन से कटी हुई थी तो मैं इनके साथ मिल रही थी और अपने टिकटॉक अकाउंट की पब्लिसिटी कर रही थी। और ये हमारे मोहम्मद को देखिए कितना प्यारा लग रहा है व्हाइट ड्रेस में, माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं। यार हम सारी कजिन्स जिस भी इवेंट में इकट्ठे होते हैं बड़ा शुगल लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उस कंपनी को हम बहुत इंजॉय करते हैं, सारी कजिन्स बहुत हंसी मजाक और बड़ा इंजॉयमेंट करते हैं हम सब। उसके बाद एक जोरदार सी आवाज आई, रोटी खुल गई जे। फिर जिस मकसद के लिए मैं आई थी खाना खाने के लिए, ओह सॉरी मतलब सपारा पढ़ने के लिए आई थी जो कि मैं पढ़ नहीं पाई और मैं लेट हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब लेट हो ही गई तो भी नहीं, खाना तो खा के ही जाना चाहिए। इन लोगों ने बिरयानी बनवाई थी लेकिन बहुत आउट क्लास थी, इतने मजे की थी ना, दिल कर रहा था खाते ही जाओ बस ना। और इसी मजेदार बिरयानी के चक्कर में ये मेरी चौथी प्लेट थी। नहीं है मजाक कर रही हूँ। ये ना मेरी कजन मेरे घर पहुंचे हुए सारी बिरयानी तूने खा ली थी। खैर मीठे में इन लोगों ने जर्दा बनाया था, बहुत मजे का था। चेक करें सारे प्लेटें खाली कर दी हमने। उसके बाद सारी कजिन्स हमारे घर आ गई थी, हम लोग वापस घर आ गए थे और खूब बस ये थी मेरी संडे रूटीन। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।